राम राम जी सभी को। और रात को जब मैं फ़ोन देख रही थी, फ़ोन चला रही थी, तो मेरे सामने एक न्यूज़ आती है। वो न्यूज़ शायद आप लोगों ने भी देखी होगी। तो न्यूज़ साउथ दिल्ली की है। साउथ दिल्ली के देवली गांव में की है। यहाँ पे एक रिटायर्ड फौजी रहते थे, जिनका नाम राजेश था, जो 51 साल के थे। उनकी पत्नी कोमल, जो 46 साल की थी, और उनकी बेटी कविता, जो महज 23 साल की थी, की हत्या उन्हीं के बेटे अर्जुन के द्वारा कर दी जाती है। मतलब, और वो महज 20 साल का लड़का है अर्जुन। उसने 3-3 हत्या कर दी। ये न्यूज़ जब मैंने सुनी ना, मेरे रोए रोए खड़े हो गए थे कि एक बेटे ने अपने मम्मी पापा और बहन को मार दिया। तो उस लड़की की मानसिकता कैसी होगी। उसने बताया जा रहा है कि 2 दिसंबर को उसकी बहन का बर्थडे था, और उसकी प्लानिंग तभी से चल रही थी अपने मम्मी पापा को मारने की। और 4 दिसंबर को उनके उसके मम्मी पापा की एनिवर्सरी थी। और उसने 3 दिसंबर की रात 11 साढ़े 11 बजे उसे लगा, जब उसके मम्मी पापा सब सो गए, तो उसने अपना जो प्लान उसने बनाया था उसको एग्जीक्यूट किया। उसके पापा सो चुके थे। गला काट के पहले उसने अपनी बहन का गला काट के हत्या की, जब उसकी बहन सो गई थी। फिर उसने अपने पापा की हत्या की, गला काट के। और उसके बाद उसकी मम्मी सोई नहीं थी, वो वॉशरूम से वापस आई, तब उसने अपने मम्मी की भी गला काट के हत्या कर दी। और हत्या करके वो वहीं बैठा जा मतलब पूरी रात बैठा रहता है। मतलब हमारे यहाँ कोई मर भी जाता है ना, तो पूरी रात बैठने में डर लगता है कि भाई पूरी रात कैसे बैठेंगे इस बॉडी के साथ में। और वो एक घर में अकेला 20 साल का लड़का 3-3 बॉडी के साथ अकेला बैठा रहता है। मतलब उसकी मेंटालिटी इतनी खराब हो चुकी थी, उसको इतना भी नहीं था। ठीक है, आराम से बैठा रहता है। सुबह वो 5:30 बजे घर से निकलता है, दौड़ लगाने जाता है, 1 सवा घंटे के बाद वापस आता है, और उसके बाद ताला खोलता है, फिर भगा-भगा जाता है, फिर बताता है ऐसे-ऐसे मम्मी पापा के साथ ये हो गया। और फिर पुलिस आती है, पुलिस को फ़ोन कर दिया जाता है, पुलिस को फ़ोन भी शायद उसी ने किया था। और पुलिस आती है, छानबीन होती है, सीसीटीवी कैमरास देखे जाते हैं, और वो बिलक-बिलक कर रोता है, मम्मी के साथ ऐसा हो गया, ऐसे-ऐसे हो गया, मतलब बिलक-बिलक कर रोता है। और जब सीसीटीवी कैमरा देखा जाता है, तो कोई नहीं मिलता कि कोई आया हो इनके घर में। 3 तारीख से 4 तारीख, मतलब इस बीच में कोई नहीं आया था, ना कोई गया था। सिर्फ़ वही जाता है सुबह। और उसके जो हाव-भाव थे, पुलिस ने सब अच्छे से कैच कर लिया, और बाद में पता चलता है उसी ने अपने मम्मी-पापा को मौत के घाट उतार दिया। मतलब एक बेटे ने मार दिया। और वजह क्या निकल के आई है? वजह ये निकल के आई है कि वो पढ़ने में ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं था। ठीक है, हालाँकि वो नेशनल लेवल बॉक्सर था, दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ता था। ठीक है, लेकिन वो पढ़ने में इतना इंटेलिजेंट नहीं था, और उसके पापा चाहते थे वो पढ़ लिख के अच्छी-सी नौकरी लगे। तो इसीलिए वो उसको मार-पीट देते थे, धमका देते थे। उसकी बहन को हमेशा थोड़ा-सा अच्छा बोलते थे, उसे बुरा बोलते थे, उसे उपेक्षित महसूस होता था। भई ठीक है, किसी किसी और के बारे में थोड़ी ना बोल रहे हैं, उसी की बहन के कोई तो अच्छा बोल रहे थे। उससे उपेक्षित महसूस करने की ज़रूरत क्या थी? कभी-कभार वो बोल देते थे कि प्रॉपर्टीज़ में तुझे हिस्सा नहीं दूँगा। ऐसा-ऐसा करके, मतलब उसके दिमाग में, मतलब क्या चीज़ें, ये सब चीज़ें उसके दिमाग में घर कर गई थी। और इन्हीं के चलते उसने ये सब कर दिया। हम एक ऐसी सोसाइटी में रहते हैं, ऐसे समाज में रहते हैं, जहाँ माँ-बाप को भगवान से भी ऊपर समझा जाता है, और उसने अपने माँ-बाप को मार दिया, अपनी बहन को मार दिया, जिससे वो हर रक्षाबंधन राखी बँधवाता था, ठीक है? और उसने अपनी उसी बहन को मार दिया। और पहले उसने प्लानिंग सिर्फ़ अपने मम्मी-पापा को मारने की थी, वो लास्ट टाइम उसने अपनी बहन को भी मार दिया। तो भई हमें ना अपने बच्चों को संस्कार देने चाहिए, अच्छे संस्कार, ठीक है? अपने बच्चों को, मतलब ये सामने आ रहा है कि उपेक्षित महसूस करता था, ठीक है? तो अपने बच्चों को इक्वली प्यार करो। अब माँ-बाप तो अपने बच्चों को इक्वल ही प्यार करते हैं, लेकिन बच्चों के दिमाग में ये चीज़ें घर कर जाती है कि ठीक है, कि मम्मी उसको ज़्यादा प्यार करती है,
ठीक है, भई एक बच्चा अगर शरारत कर रहा है, तो उसको डाँटेंगे भी, ठीक है? डाँट रहे हैं, पीट रहे हैं, तो उसका मतलब ये थोड़ी ना है कि हम उससे प्यार नहीं करते। तो बच्चों को ये समझाना होगा कि तुम भई हमारे लिए इक्वल हो, ठीक है? आजकल ये बहुत चलता है, काफ़ी सब लगभग सब बच्चे ही करते हैं कि मम्मी मुझसे कम प्यार करती है, उससे ज़्यादा प्यार करती है। अपने बच्चों को समझाओ प्यार से, अपने बच्चों को थोड़ा भगवान के भजन कीर्तन में लगाओ, भगवान की पूजा पाठ में लगाओ। इससे क्या है कि इन सब चीज़ों में उनका दिमाग नहीं जाएगा। सुबह-सुबह उनको बोल दो नहा धो के पूजा करके चले जाएँ, शाम को पूजा कर दें। अब ये तो नहीं हम उनको ऐसे बोल सकते भई पूरे दिन पूजा पाठ करो, नहीं। लेकिन सुबह शाम कर सकते हैं, हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं बच्चे। अंश अंश को पूरी हनुमान चालीसा याद है। वो पहले तो रोज़ करता था, लेकिन अब तो वो ट्यूसडे ही करता है हनुमान चालीसा, ठीक है? हमें अंश को अगर हम बोल दें ना, "ये बेटा ये करना है", वो कर देगा, ठीक है? बस उसको पढ़ने में थोड़ा-सा वो रहता है कि नहीं पढ़ने में भी क्या लिखने में रहता है कि नहीं मम्मी मुझे लिखने को क्यों बोल रही है, पढ़ने को बोल दे बस, ठीक है? ये रहता है। अब हम क्या है कि बच्चों को वो फ़ोन दे देते हैं, ठीक है? बच्चों को फ़ोन दे दिया, कोई नहीं बच्चा लोग थोड़ी देर फ़ोन देख लो, खेल लो गेम। नहीं, बच्चों को ये देना भी एक गलत बात है, बच्चों को फ़ोन भी नहीं देना चाहिए। इससे भी हम आजकल सबसे खराब जो है ना, खराब जो चीज़ है वो फ़ोन ही है। फ़ोन की लत एक ऐसी लत होती है बस काफ़ी बार मैंने 1-2 न्यूज़ और देखी हुई है कि फ़ोन की वज़ह से बच्चे ने अपनी मम्मी को मार दिया, ऐसे कुछ भी एक शायद न्यूज़ आई थी, पता नहीं। लेकिन हमें अपने बच्चों को फ़ोन से भी दूर रखना चाहिए। अब पहले अंश ने जो देख लिया, वो देख लिया जब वो छोटा था, लेकिन अब अंश कभी फ़ोन नहीं माँगता, माँगता भी नहीं है, मुझसे तो माँगता भी नहीं है। अब ना उसको मैं कभी फ़ोन देती हूँ, उन्हें जो देखना होता है फ़ोन में टीवी में देखते हैं, फ़ोन में नहीं देखते, ठीक है? और एक उनको खाना भी अच्छा देना चाहिए, हमें तामसिक भोजन नहीं देना चाहिए। पूज्य प्रेमानंद महाराज जी हैं, उन्होंने एक बात उनकी एक रील देखी थी, मेरे सामने आई थी वो रील, उसमें उन्होंने कहा था जो एक अपराधी है, अगर हम उसे भी सादा खाना देंगे, ठीक है? बिना लहसुन प्याज़ का, ठीक है? सादी दाल-रोटी देंगे ना, तो उसका मन करेगा ही नहीं अपराध करने का। मतलब उन्होंने ये बात बोली थी उसका मतलब अपराधी का मन भी नहीं करेगा अपराध करने का। तो हमें अपने बच्चों को सादा खाना देना चाहिए। ठीक है, आजकल ट्रेंड चल रहा है बहुत अंडे खाने का। क्यों? अंडे क्यों देने हैं? उसका अल्टरनेट है ना, उससे जो भी खाने को मिलेगा, वो हम किसी और चीज़ से भी उस चीज़ की पूर्ति कर सकते हैं। तो अंडा अंडा, दारू मतलब अंडा, मांस, मछली इन सब से भी दूर रखना चाहिए अपने बच्चों को। ठीक है? हमारे परिवार में अब नहीं खाया जाता, पहले खाया हो उन्होंने पता नहीं, ठीक है? लेकिन अब नहीं खाते। इन्होंने पहले तो खाए शायद खाए हैं, लेकिन अंश अब नहीं खाता, मितांश नहीं खाता, इसके पापा नहीं खाते। अब तो हमारे घर में कोई भी नहीं खाता, पहले इन्होंने खाया होगा पता नहीं, ठीक है? तो ये सब चीज़ें भी नहीं देनी चाहिए बच्चों को, सादा खाना खिलाओ, ठीक है? बाहर की चीज़ें भी नहीं खिलानी चाहिए, ठीक है? अपना फल फ्रूट्स खिलाओ, अच्छा रहता है, ठीक है? हमारे खुद बर्गर, पिज़्ज़ा की शॉप है, लेकिन हमारे महीने में 15 दिन, 20 दिन में 1 बार इन बच्चों को खिलाते हैं, ठीक है? तो जो खाना है ना खान-पान, खान-पान ही है जो चीज़ है, मेन चीज़ खान-पान और रहन-सहन। अगर खाना-पीना अच्छा है और रहन-सहन अच्छा है ना, तो हमारे बच्चे हमारे जैसे ही रहेंगे, अच्छे ही रहेंगे, ठीक है? अगर हम गलत हैं, हमारा रहना-सहना गलत है, हम किसी से उल्टा बोल रहे हैं, कोई हमसे उल्टा बोल रहा है, ठीक है? तो इन सब चीज़ों से नेगेटिविटी आती है बच्चों के माइंड में, ठीक है? तो हमें प्यार से रहना चाहिए, सभी के साथ प्यार से रहना चाहिए तो हमारे बच्चे भी हम ही से सीखते हैं, ठीक है? और ये सब अच्छे से अच्छी परवरिश दें अपने बच्चों को, उनके दिमाग में ये जो उपेक्षित होना, ठीक है? ये ना आए इसके लिए हमें अच्छे से अच्छा करना चाहिए। अपने बच्चों को इक्वली प्यार करें, इक्वली सब कुछ आए घर में, तो बस यही है और कल से ना दिमाग इतना घूम रहा था मेरा, रात भर नींद भी नहीं आई, तो मैंने सोचा चलो ये वीडियो सिर्फ़ मैं इसलिए बना रही हूँ ताकि मेरा जो दिमाग का है ना, जो मेरे दिमाग में चल रहा है, वो निकल जाए। बस किसी के साथ बाँट दूँ, तो मैंने सोचा चलो यूट्यूब पे एक वीडियो बना के डालते हैं और बस इतना ही सब बताना था।